बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चीज़ी गार्लिक चिकन स्टिक की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। ईद दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और जब आप इसको बनाकर अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, तो हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। बहुत ही टेस्टी ये चिकन स्टिक बनती है और इसकी चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर होगी। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है। चिकन के मैंने मीडियम पीसीस कर लिए थे। और पीसीस जो करने हैं वो ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ के हों और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। और चिकन को धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 से 4 हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था वो डालेंगे। 2 टेबलस्पून भर के बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। गार्लिक चिकन स्टिक बना रहे हैं तो इसलिए लहसुन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगी। और बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। और 1 टीस्पून ही इसमें नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून क्रश की हुई काली मिर्च डालेंगे। पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, दरदरा सा इसको पीस कर डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। और 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे, इसको हॉट सॉस भी कहते हैं। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। और 1 टेबलस्पून भर के ही इसमें मैदा डालेंगे। अब तमाम चीज़ें चिकन में डाल दी हैं, इनकी मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से, ताकि चिकन जो है वो स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो मैदा जो इसमें डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है, उससे क्या होगा, चिकन बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई होगी। और अगर चिकन में कोई एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और चिकन के ऊपर से फ्राई करते वक्त कोटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो मैदा और कॉर्नफ्लोर आपने चिकन में ज़रूर डालना है। इससे चिकन की कोटिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी ये फ्राई होगी। तो चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है स्पाइसेस के साथ, और अब इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे 1 घंटे के लिए, ताकि इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आए और चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बने। और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए तो इसको ज़रूर मैरिनेट करें। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो इसके लिए एक मज़ेदार सी क्रीमी चीज़ी सॉस रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। और बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मेल्ट करना है ताकि ये जले नहीं। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, और इसको सौटे कर लेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको सौटे करेंगे, इतना कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और गार्लिक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बस अच्छी तरह से मैंने इसको सौटे कर लिया है, और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, अब इसमें डालेंगे आधा कप दूध। और दूध जो इस्तेमाल करना है वो फुल फैट होना चाहिए। और अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून क्रीम। फ्रेश क्रीम ले लें या फिर टेट्रा पैक क्रीम ले लें। और क्रीम डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि जितने भी लम्स हैं दूध के अंदर वो ख़त्म हो जाए, और क्रीम जो है वो दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इसको मिक्स करना है। और अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि सॉस जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए और इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी सा हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाते हुए। सॉस देखें थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। और अब इसमें डालेंगे चीज़ के स्लाइस। तो 2 मैंने चेडर चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं वो ऐड करेंगे, और अब इसको इतना पकाएंगे कि चीज़ जो है वो सॉस में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। और चीज़ डालने के बाद इस सॉस का जो टेक्सचर है वो क्रीमी सा हो जाएगा। तो अच्छी तरह से देखिए मेल्ट हो गई है चीज़। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चीज़ी सॉस जो है वो रेडी हो गई है। और इसकी थिकनेस चेक करें, इतनी ये थिक होनी चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी।
अब इसको निकाल कर साइड पे रखेंगे तो चिकन को चेक कर लेते हैं। 1 घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को स्कीवर्स के ऊपर लगाएंगे तो इस तरह की वुडन स्कीवर्स ले लें जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और इसके ऊपर इस तरह से चिकन के पीसेस लगाएंगे। और अगर आपके पास स्कीवर्स नहीं है तो सिंपली आप ये चिकन पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप स्कीवर्स में 4 पीसेस लगाएं या 5 पीसेस लगाएं। तो देखिए इस तरह से स्कीवर जो है वो मैंने रेडी कर ली है। आधा किलो चिकन में 6 से 7 ये इजीली स्टिक्स बनकर तैयार हो जाती हैं, और इनको इस स्टेज पे आसानी से आप फ्रीज कर सकते हैं। और ईद वाले दिन एज अ स्टार्टर आप अपने मेहमानों को सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अब मुझे इनको फ्राई करना है तो उसके लिए पैन में डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे और फिर इस तरीके से इसमें स्टिक्स रखेंगे और इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना क्योंकि चिकन जो है वो कच्ची है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि ऊपर से क्रिस्पी भी फ्राई हो और अंदर तक चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक भी जाए। तो एक साइड को 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फ्राई होने दिया था। अब इसकी साइड को मैंने पलट दिया है और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। तो सारी साइडों को पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से पक भी जाए और चिकन अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बने। और ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल नहीं फ्राई करना, वरना चिकन बहुत ड्राई हो जाएगी और अंदर से कच्ची भी रहेगी। तो देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है और कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आया है, और जो इसकी कोटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं उतरी। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये चीज़ी गार्लिक चिकन स्टिक जो है वो रेडी हुई है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। मैदा और कॉर्नफ्लोर इसमें ज़रूर डालना है ताकि चिकन की फ्राई करते वक्त कोटिंग जो है वो बिल्कुल ना उतरे। और देखें कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आया है और इस वक्त किचन से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब जो चीज़ सॉस बना के रखी हुई थी वो चिकन के ऊपर इस तरीके से डालेंगे और इसको साथ भी सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी ये चीज़ सॉस बनती है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी परफेक्ट बनी है, ना ही सॉस ज़्यादा पतली है और ना ही गाढ़ी है। और अगर आपको लगे कि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो थोड़ी देर के लिए इसको गर्म कर लें, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो चिकन के ऊपर सॉस जो है वो मैंने डाल दी है और बहुत ही बेहतरीन टेस्टी चीज़ी गार्लिक चिकन स्टिक जो है वो रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनती है और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। और अभी मैं चिकन तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट और जूसी है ये अंदर तक, और देखिए कितनी पक गई है ये अंदर तक, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी चीज़ी गार्लिक चिकन स्टिक की रेसिपी को, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।